और सागर की बंडा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि राशन दुकानों का खाने वाले आज राजनीति करने रोड पर आ गए। अगर तुमने मां का दूध पिया हो तो मुझसे आकर बात करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के तहत बंडा क्षेत्र में भारत जोड़ो उप यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा शागड़ होते हुए बंडा पहुंची और बंडा में सभा का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस विधायक लोधी ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय किसान एक दिन ही सोसाइटी में जाता था, पर्याप्त खाद मिल जाती थी, दूसरे दिन वो बोनी शुरू कर देता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि 15 दिनों से बंडा कृषि उपज मंडी में खाद का वितरण नहीं हो रहा है, मगर आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिल पाई है। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, और उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। कांग्रेस विधायक लोधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर तुमने माँ का दूध पिया हो तो हमसे आकर बात करो, हम बताएंगे तुम्हारी हैसियत। राशन दुकानों का खाने वालों आज नेतागिरी करने के लिए रोड पर तो हमसे आके सम्मान करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। खाद का वितरण हो रहा है, लेकिन आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिली। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। अगर तुमने मां का दूध पिया हो तो हमसे आके सम्मान करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। राशन दुकानों का खाने वालों नेतागिरी करने के लिए रोड पर आ गए। गरीबों का खाने वाले, राशन दुकानें चलाने वाले आज राजनीति करने के लिए रोड पर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आदिवासी भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के, उन बीबीएल परिवारों का राशन खाने वाले आज राजनीति की बात करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारी कांग्रेस को सिखाते हैं जिसने देश को आजाद किया। तो कांग्रेस विधायक का बयान आपने सुना, किस तरह से बेबाकी से बीजेपी को ललकारा है। इस पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। इससे कि अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम देख रहे थे, उनका बयान भी हमने सुना, बेहद ही बेबाकी से उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अनुराग। बिल्कुल अवंतिका, देखिए खाद के संकट को लेकर ये कांग्रेस के विधायक का बयान निकलकर सामने आया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राजनीति में अब राजनेता मर्यादा खोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के विधायक की तरफ से किया गया है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि लोगों में अपनी पेट को मजबूत बनाने के लिए नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इस तरीके के शब्दों से क्या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना भर है, ये अब सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने में तकरीबन 11 महीने का समय बाकी है, और जिस तरीके के शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल नेता अभी से करते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात के संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि भाषा की मर्यादा और टूटती हुई नजर आए। हालांकि मुद्दा खाद के संकट को लेकर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस अलग अलग जगह से उप यात्राएं निकाल रही है, और उसी दौरान का ये कार्यक्रम है जब कांग्रेस विधायक, जो बंडा से कांग्रेस विधायक हैं तरवर सिंह लोधी, उन्होंने खाद के संकट को लेकर बीजेपी के नेताओं को चुनौती दी, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया उसको लेकर अब बीजेपी भी कांग्रेस विधायक पर सवाल खड़े कर रही है। निश्चित तौर पर अनुराग, और तस्वीरें हम देख रहे थे किस तरह से बयान को जब वो बयान इस तरह का दे रहे थे, जब इस तरह की बात वो कर रहे थे, इस दौरान उन्हें भी जरा भी शर्म नहीं आई। लेकिन जिस क्षेत्र की वो बात कर रहे हैं, जहां पर खाद की किल्लत की वो बात कर रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में इसी तरह की स्थिति, इस पर कोई जानकारी अभी तक? देखिए, खाद के संकट को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जरूर इस तरह की तस्वीरें और शिकायतें निकल कर आ रही हैं। हालांकि राज्य सरकार इस बात का दावा कर रही है कि प्रदेश में खाद की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और किसानों को उनकी मांग के मुताबिक ही आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद खाद की आपूर्ति को लेकर खुद निगरानी करने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने कई दौर की बैठकें भी की हैं, लेकिन बंडा में
किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर निकल कर आ रही है कि उनको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा। तो कहाँ पर खामी है, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं ताकि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, ये एक मुद्दा जरूर है। लेकिन इस मुद्दे के जरिए जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से चेताते हुए बीजेपी के नेताओं को नजर आ रहे हैं, उसको लेकर उनके उस भाषा को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। वाकई में यदि खाद का संकट है तो निश्चित तौर पर दूर किया जाना चाहिए और यदि खाद की उपलब्धता है तो वो भी किसानों तक पहुंचना चाहिए, ये जरूरी है। और विपक्ष के नेता के होने के नाते या कांग्रेस के विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते इस मुद्दे को उठाने का काम कांग्रेस विधायक का जरूर है। लेकिन क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर इन मुद्दों को उठाया जाए, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। निश्चित तौर पर मुद्दा उन्होंने उठाया लेकिन भाषा की मर्यादा भूल गए। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बयान हम आपको सुना रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे कोरबा की ओर, बात करेंगे एक दिलचस्प खबर की। यहाँ अहिराज सांप ने दूसरे सांप को खेतों में अपना निवाला बना लिया। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरह से अहिराज सांप दूसरे सांप को निगलने और उसका दम घोटने का प्रयास कर रहा है। तस्वीरें देखिए, सांप के शिकार करने का वीडियो किसान ने अपने खेत में मोबाइल कैमरे से कैद किया और अब तेजी से भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। अहिराज सांप के बारे में कहा जाता है कि वो चूहों की अपेक्षा सांपों को भी अपना निवाला बनाना पसंद करता है और इसी की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। सहयोगी अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब्दुल, इस तरह की तस्वीरें बेहद ही दुर्लभ होती है, लेकिन कोरबा में किसान ने इस तरह की तस्वीरें देखी और सोशल मीडिया पर अब लगातार वायरल हो रही है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये अद्भुत वीडियो जो है ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जिस तरीके से सांप अहिराज सांप जो है अपना शिकार जो है दूसरे सांप को बनाया है और उसको निगलने की कोशिश करता हुआ और चक्री के तरीके से वो घूमता हुआ ये अद्भुत वीडियो जो है पहली बार सामने आया है। और जब किसान ने भी इसे देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर सांप किस तरीके से दूसरे सांप को निगल रहा है। बिल्कुल, सांपों की प्रवृत्ति होती है अब्दुल इस तरह से अटैक करने की, और जब अजगर किसी दूसरे प्राणी को निकलता है तब वो तस्वीरें जो हैं चर्चा का विषय बनती हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीरें अहिराज सांप के सामने आई हैं ये भी निश्चित तौर पर चर्चा का विषय। जी, निश्चित तौर पर क्योंकि यहाँ का वातावरण और जंगल क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ सांपों का निकलने की जो घटना है वो लगातार सामने आती रही है और यही कारण है कि अब सांप जो है ठंड में भी बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और अपना शिकार भी पानी में, खेत के पानी में करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अब्दुल ये भी जानकारी चाहेंगे, क्या इस सांप का भी रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया? वन विभाग को इसकी सूचना दी गई? वन विभाग को इस मामले की सूचना वो किसान द्वारा तो नहीं दी गई, लेकिन उसने जरूर अपने मोबाइल कैमरे में इस तस्वीर को, अद्भुत तस्वीर को वीडियो बनाकर वायरल जरूर कर दिया। निश्चित ही ऐसी तस्वीरें हैं जो कि वायरल होना लाजमी भी। लेकिन अब्दुल, कई बार इस तरह से जब सांप हमला करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी भरा भी ये काम हो सकता है, बेहद खतरा हो सकता है इस कार्य में। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अब्दुल, क्या ये वही क्षेत्र है जहाँ से लगातार सांप निकलने की घटनाएं आम बात हो गई हैं? जी, कोरबा वन मंडल क्षेत्र में सांपों का जो निकलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। उसकी खबरें न्यूज़ 18 में प्रमुखता से हमने दिखाई भी है और इससे पहले भी किंग कोबरा अभी सांप जो है वो निकला था, जो एक बार 11 फीट का किंग कोबरा सामने आया था और एक बार 13 फीट का किंग कोबरा को रेस्क्यू जो टीम है और RCRS टीम द्वारा रेस्क्यू की गई थी। निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक होता है इनका रेस्क्यू करना, जो हमलावर भी हो जाते हैं और ये बेहद जहरीले सांप भी इसे कहा जाता है अहिराज सांप को और इस तरीके से रेस्क्यू कर जरूर यहाँ की रेस्क्यू टीम सांपों को बचाने के साथ साथ इंसानों की जान भी बचा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से एक अहिराज सांप दूसरे सांप को निवाला बनाने की कोशिश करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। खेत में किसान ने इस वीडियो को अपने फोन में रिकॉर्ड किया है। आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर है। काम में लापरवाही के मामले